कैफ 2 लेक्चर नंबर 27। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली चैप्टर 5 से रिलेटेड पास पेपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस जो डायग्राम की मदद से सॉल्व नहीं करने, बल्कि वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे मैथमेटिकली। तो आप लोग के क्वेश्चन आए थे आई कैप के डिफरेंट अटेम्प्ट्स के अंदर। एक क्वेश्चन आया था ऑटम 16 के अंदर, उसने आउटपुट दिया था, उसने मार्जिनल रेवेन्यू दिया था, टोटल कॉस्ट दी थी और आगे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। तो ऑटम 16 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसमें था आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स तक का ये आउटपुट दे रहा है। देन कम्स मार्जिनल रेवेन्यू इन मिलियंस, पहला ब्लैंक। देन 12, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 10 एंड 9। और फिर ये दे रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये दे रहा है 22, 28, 32, 35, 36, then 37, 40, 44, 54 एंड 65। ये टोटल इसने क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन के अंदर ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दे रहा है। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, 3 मार्क्स। कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एट ईच आउटपुट लेवल। कि एक तो फर्म की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और दूसरा हर आउटपुट लेवल के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिक्स कॉस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर कि ऐसी कॉस्ट कि फर्म अपना आउटपुट 0 भी कर दे तब भी जो कॉस्ट इंकर होगी दैट कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो यहां देखते हैं आउटपुट 0 है लेकिन टोटल कॉस्ट फिर भी 22 है। इट मीन ऐसी कॉस्ट जो 0 आउटपुट के ऊपर भी इंकर होगी दैट इज फिक्स कॉस्ट। सो इस क्वेश्चन के मुताबिक फर्म की फिक्स कॉस्ट 22 मिलियन है। ये जितनी भी फिगर्स दी गई हैं ये सारी की सारी मिलियंस में है। देन कम्स सेकेंडली, वो डिमांड कर रहा है कि हर आउटपुट लेवल के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करें। मार्जिनल कॉस्ट दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, पहले वाला ब्लैंक। देन कम सेकंड, चेंज इन टोटल कॉस्ट 6, देन चेंज इन टोटल कॉस्ट 4, चेंज इन टोटल कॉस्ट 3, देन 1, 1, 3, 4, 10 एंड 11। हर नेक्स्ट लेवल आउटपुट में से प्रीवियस आउटपुट लेवल की कॉस्ट को माइनस करते जाएं तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। इसके थे आपके 2 मार्क्स। जो पहली रिक्वायरमेंट थी उसका 1 नंबर था और इसके थे 2 मार्क्स। नेक्स्ट लेवल पे वो कह रहा है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा और फिर वो कह रहा है कि फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे। हमने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा था कि नेसेसरी कंडीशन
फॉर फर्म इक्विलिब्रियम वो हमने देखी थी, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, कि फर्म को इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आएगी। तो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। सेकंड पे भी एमआर ज्यादा है, एमसी कम है। फिफ्थ पे एमआर और एमसी का गैप मैक्सिमम है। हमने वो पॉइंट देखना है जहां एमसी और एमआर का गैप मैक्सिमम हो, सॉरी जहां एमसी इक्वल टू एमआर हो, वो बनता है आपका आउटपुट लेवल नंबर 8। 8th यूनिट पे आके फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू 10 है और फर्म की मार्जिनल कॉस्ट वो भी 10 है। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वो होगा Q इज इक्वल टू 8। फर्म 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो ये मैक्सिमम बेनिफिट के ऊपर होगी, या फर्म का इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां ये 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। 2 मार्क्स इसके हैं। और फिर वो कह रहा है 3 मार्क्स के लिए कैलकुलेट फर्म्स प्रॉफिट एट इक्विलिब्रियम, कि फर्म जहां पे इक्विलिब्रियम ले रही है उस आउटपुट लेवल के ऊपर फर्म का प्रॉफिट क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास, हमने क्यूएम के अंदर भी पढ़ा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब 8th यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट अवेलेबल है 54, टोटल कॉस्ट लिख दी 54, टोटल रेवेन्यू अवेलेबल नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू हम फाइंड करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू से, यहां से निकाल लेंगे टोटल रेवेन्यू। पहला तो ब्लैंक है, छोड़ दें। अब इस रेवेन्यू को नेक्स्ट एमआर के अंदर ऐड करें, 0 + 12 दैट्स 12, ये आ गया। इस 12 को अगले एमआर में ऐड करें 24, इस टोटल रेवेन्यू को नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू में ऐड करें 36। जिस तरह हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे ऑगिव के अंदर, कि पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख ली, उसे फिर नेक्स्ट वाली में ऐड करते गए। इसी तरह पहला एमआर एज इट इज लिख लें, उसे नेक्स्ट वाले में ऐड करते जाएं। अब इस टोटल रेवेन्यू को नेक्स्ट में ऐड करें 47, इसे नेक्स्ट में ऐड करें 58, फिर नेक्स्ट में ऐड करें 68, then 78, then 88 and then 97। ये हमारे पास हर आउटपुट लेवल के ऊपर टोटल रेवेन्यू आ गया। अब फर्म इक्विलिब्रियम ले रही है 8th यूनिट के ऊपर, तो 8th यूनिट के ऊपर फर्म का टोटल रेवेन्यू है 88 मिलियन, ये लिख लिया 88 मिलियन। तो फर्म का टोटल जो प्रॉफिट होगा एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दैट वुड बी 34 मिलियन। ये टोटल क्वेश्चन था आपका 8 मार्क्स का, जो ऑटम 16 के अंदर टेस्ट हुआ। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट हुआ था, और वो आपकी अटेम्प्ट थी वो अटेम्प्ट थी ऑटम 14। वहां पे भी इसने बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, लेकिन वहां इसने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया था, और डिमांड किया था इसने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें, फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड करें, और उसके बाद फर्म का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको।
आउटपुट दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स। फिर टोटल रेवेन्यू दे रहा है और टोटल कॉस्ट दे रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यूजिंग दिस टेबल। फिक्स्ड कॉस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द कॉस्ट विच रिमेन सेम एट ईच आउटपुट लेवल एंड इवन इंकर्स एट जीरो आउटपुट। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आउटपुट कम प्रोड्यूस करें ज्यादा प्रोड्यूस करें या इवन आउटपुट को जीरो पे ले जाएं, ये कॉस्ट आपकी फिर भी इंकर होगी, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो जीरो आउटपुट के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट है 110, तो यही आपकी कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ बताएंगे कि इस टेबल के मुताबिक फिक्स्ड कॉस्ट 110 है। फिर इसके थे 2 मार्क्स। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि हर आउटपुट लेवल के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करें, एमआर मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट पे तो ब्लैंक है। फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू 50, फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू 50, फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू 50। टोटल रेवेन्यू के अंदर आउटपुट के बढ़ने से जो चेंज आ रहा है उसे फाइंड करते जाएं। हर आउटपुट लेवल के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू 50 आ रहा है, 2 नंबर है इसके कैलकुलेट करने के। प्लस वो कहता है इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, कि आपने ये मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम बनाया है इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करें। जब हमने रेवेन्यू कर्व्स पढ़े थे चैप्टर 5 के अंदर, तो हमने देखा था मार्जिनल रेवेन्यू तभी बराबर आता है जब फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफॉर्म कर रही हो, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोली में फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होता है। इन मोनोपोली फर्म का एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि ये शो करता है कि फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू हर आउटपुट लेवल के ऊपर सेम है, फर्म अपना हर यूनिट एक ही रेट के ऊपर सेल कर रही है। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू सेम आ रहा है, सो वी कैन कंक्लूड दैट द फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के थे, 2 मार्क्स कैलकुलेट करने के और 2 मार्क्स इसे इंटरप्रेट करने के, कि मार्जिनल रेवेन्यू तभी सेम आता है जब फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऑपरेट कर रही हो। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में फर्म बहुत नॉर्मल से मार्जिन के ऊपर काम कर रही होती है। कस्टमर ज्यादा आउटपुट परचेज करे या कम परचेज करे, फर्म उसे किसी किस्म का डिस्काउंट ऑफर नहीं करती। तो ये 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के थे। देन कम्स, कहते हैं फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वो फाइंड करें। इक्विलिब्रियम लेवल के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए होगा। यहां तो बोले चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट 30, देन चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट 22, change in marginal cost 11, then 5, again 5, 9, 25 and 50। हमने हर आउटपुट के ऊपर फर्म का मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर ली। अब
इक्विलिब्रियम की हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी कि फॉर्म इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां MC इज इक्वल टू MR। तो एक ही पॉइंट है जहां MC MR के इक्वल आ रहा है और वो है आपका आउटपुट लेवल 8। सो फर्म 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी क्योंकि इस लेवल पे आके फर्म की MC और MR बराबर हो रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वो है 8 यूनिट्स। फर्म टोटल 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट कहता है फर्म का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। प्रॉफिट को हम शो करते हैं पाई से। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फर्म 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो इन 8 यूनिट्स के ऊपर फर्म का टोटल रेवेन्यू है 400 माइनस इस लेवल के ऊपर फर्म की टोटल कॉस्ट है 269, तो फर्म को 133 मिलियन का प्रॉफिट होगा। क्योंकि जितनी भी यूनिट्स दिए गए हैं इस टेबल के अंदर वो सारी वैल्यूज मिलियंस में हैं। सो फर्म को 131 मिलियन का प्रॉफिट होगा और फर्म 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ये थे आपके वो दो पेपर जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था चैप्टर 5 से। ऑटम 16 के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसका सॉल्यूशन टाइम अगर मैक्सिमम भी देखा जाए तो 10 मिनट्स लगता है। और ऑटम 14 में जो क्वेश्चन आया था वो 10 मार्क्स का था जो हमने अभी सॉल्व किया है, और इसका भी सॉल्यूशन टाइम एट अ मैक्सिमम 10 मिनट्स ही बनता है। सो ये इजी मार्क्स हैं आपके लिए। और अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, सही तरह से सॉल्व करते हैं, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करते, तो इस क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके चांसेस ऑफ पास को बढ़ा देगा। कल के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 5 को कंक्लूड करेंगे। हमारा सिर्फ एक लॉ रह गया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।